ये वेबिनार का जो आयोजन किया जा रहा है, निश्चित तौर पर एक रेलवे के संदर्भ में आप लोग को बताऊं तो मुनासिब नहीं होगा कि जब 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच जो 54 किलोमीटर का जो फासला हुआ था और तकरीबन 400 पैसेंजर जो है उसमें सवार हुए थे, वो यात्रा आज 177 साल के बाद भी अनवरत तौर पर कंटिन्यूअस चल रही है। इससे बड़ी उपलब्धि रेलवे के लिए क्या हो सकती है। और दिन प्रतिदिन इनके सेवाओं में इजाफा हो रहा है। और कोई भी शख्सियत, एक चीज बताऊं आपको कि कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है कि यदि जितना अधिक इफेक्टिव तरीके से आप ग्राह्य करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा आपको मिलेगा। आप किस एटीट्यूड के आदमी हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मिथक के तौर पर या फिर एक वाक्यांश के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आदमी एक रास्ते से गुजर रहा था, वन पर्सन वॉज पासिंग थ्रू अ रोड। तो देखता है कि एक पक्षी ने उसके कपड़े में बीट कर दिया है। तो निश्चित तौर पर सभी आदमी को मन में जो है गुस्सा आता होगा कि कोई अपन जा रहे हैं रास्ते से और कोई पक्षी बीट कर दे, लेकिन वो आदमी ऊपर देखा और मुस्कुराया और गॉड को, भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान, अच्छा हुआ कि गाय जो है ऊपर आकाश में नहीं उड़ती। अच्छा हुआ भगवान की गाय जो है आकाश में नहीं उड़ती, ये तो आज मेरी क्या स्थिति होती, मेरे पूरे कपड़े खराब हो जाते। तो ये हमारा एटीट्यूड का ही प्रश्न है कि विपरीत स्थितियों में हाउ वी रिस्पॉन्स, कैसा हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं। और गॉड का ताल्लुकात आया, भगवान का ताल्लुकात आया, तो निश्चित तौर पर वी आर गॉड फीयरिंग पर्सन। और मोटे तौर पर हम लोग भगवान से आस्था तो रखते ही है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो हमारी जो प्रवृत्ति है, सीखने की जो लालसा है या जो हम जिज्ञासी होते हैं, उसके कारण से भगवान भी हमसे डरता है। एक आर्टिकल मेरा जो है 5G लाइफ सूत्रा में दिया हूं कि भगवान जो है इंसानों से डरता है, ऐसा क्यों होता है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कारण होंगे कि व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियल विद इन अस, जिस दिन हम उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने योग्यताओं का बहुत बखूबी से उपयोग कर पाएंगे। तो जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि ऊर्जा का प्रबंधन हमको कैसे करना है, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है, गणित की भाषा में अपन देखें तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट होता है कि जिसमें एक पहले क्वाड्रेंट में जो हमारा स्किल रहता है और हमारा जो पेशन रहता है वो दोनों पॉजिटिव रहता है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट रहता है उसमें हमारे स्किल और पेशन दोनों नेगेटिव होता है। और सेकंड जो क्वाड्रेंट रहता है उसमें हमारा स्किल तो पॉजिटिव होता है और हमारा पेशन जो है नेगेटिव होता है। और चौथा जो क्वाड्रेंट रहता है उसमें हमारा जो स्किल रहता है वो नेगेटिव होता है और हमारा जो पेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर जहां मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में काम करना चाहेंगे, बताएंगे थोड़ा से। 4 क्वाड्रेंट बताया। पहले क्वाड्रेंट में जो आपका स्किल और पेशन दोनों पॉजिटिव है, और थर्ड में जो है दोनों माइनस है, और सेकंड में जो है आपका स्किल माइनस है, स्किल प्लस है, और जो है पेशन माइनस है। और चौथा जो क्वाड्रेंट रहता है उसमें जो आपका स्किल है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। बताए आप, बाकी लोग और थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए भाई, तो मजा आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज सर। हाँ, ऑलवेज, वेरी गुड। जब आप अपने स्किल वो भी पॉजिटिव और आपके जो पेशन वो भी पॉजिटिव जब रहेगा, तो मेरे ख्याल से जो है उस समय हमारी जो ऊर्जा रहेगी, हमारी जो सोच रहेगी, और हम जो काम करना चाहते हैं वो उतना ही इफेक्टिव तरीके से हो सकता है। तो इसी के ऊपर हमको गौर करना होगा। ऐसे मोस्ट ऑफ द पर्सन ये सोचते होंगे कि लाइफ में
नो डाउट जो है लाइफ इतना आसान नहीं है। आपने जलेबी तो देखा होगा ना, जलेबी इतना घुमा फिरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद यदि उसके अल्टीमेट गोल में जब आप बात करेंगे तो जलेबी जो है मीठा होता है। वही चीज है, हमारा लाइफ भी वैसा ही है। भले ही अप एंड डाउन्स जैसा भी चले, लेकिन ये मान के चलिए कि यदि हम पर्पज ऑफ लाइफ को ढूंढ लेते हैं तो उसका परिणाम जो है बहुत ही मीठा होता है। और इसीलिए मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हर एक आदमी सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि वो अपना पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढे, जीवन का उद्देश्य क्या है। हेलो, वो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन का पर्पज क्या है। इस जहां में 670 करोड़ की आबादी है, 670 करोड़ की आबादी है। इस आबादी में आवाज तो सबके पास है, लेकिन इस आवाज को सुनता कितने हैं या कौन बोल पाता है, ये महत्वपूर्ण होता है। जीवन में आप ये ध्यान रख के चलिए कि आप किस संप्रदाय, किस जाति, किस धर्म, किस एरिया को बिलोंग करते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज वेयर वी रीच्ड, कहाँ हम पहुंचते हैं, और इसी के माध्यम से हमारी पहचान बनती है। हम अपने एंड ऑफ लाइफ को इस शक्ल में ना बिताए कि काश मैंने जीवन में ऐसा कर लिया रहता तो ऐसा होता, ऐसा कर लिया रहता तो ऐसा होता है। तो आप जीवन भर एक अफसोस के दायरे में जिएंगे। बेटर ये है कि जो भी समय हमको मिला है, वी हैव टू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम। इसमें से मोस्ट ऑफ द पर्सन, सभी, या कुछ हो सकता है कि कुछ का शादी अभी हुआ होगा, कुछ के बच्चे होंगे, कुछ के और भी जिम्मेदारी होगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में, अच्छा, इसमें से थोड़ा हाथ रेज करके बताएंगे शादीशुदा कितने लोग हैं? इसमें से थोड़ा सा, इसीलिए तो ऑडियो को वीडियो का गुजारिश कर रहा था। अरविंद साहब, रमीर साहब और जेई मैकेनिकल कृष्णा साहब सब शादीशुदा हैं। तो आज घर से जब सुदामा साहब, आप सब शादीशुदा हैं, बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आप भी वही चीज फेस कर रहे होंगे जो मैं भी फेस कर रहा हूँ। और जब आप आज घर से निकले होंगे तो किस माहौल से निकले होंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको एक टूल्स बता देता हूँ। टूल्स ऐसा है कि एक स्टीवन आर कवी का एक द सेवंथ हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल में एक आदत बताई गई है कि फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले आपको दूसरे को समझना है, तब हम कोशिश करें कि वो हमको समझे, और ये जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है। एक वाक्य मैं बता रहा हूँ, कल मैं एक जगह प्रोग्राम था तो उनको एक चीज मैं शेयर किया, और मोटे तौर पर एक, चाहे आई एम नॉट किडिंग, बट ये है कि जब हम घर में रहते हैं तो कभी कभी जो है वाइफ और हस्बैंड के बीच जो है बातें कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इसको भी एक आप लाइफ का एक अनिवार्य अंग मानिए। तो एक बच्चा अपने बाप के पास पहुंचता है और बाप से बोलता है कि पापा पापा मुझे जो है खेलने जाना है। तो बेटा बोलता है कि माँ तो आमतौर पर मना कर देती है, और आज भी जाऊंगा तो जो है मना कर देगी। तो पिता को लगता है कि अरे यार, अच्छा समय है कि पत्नी को भी जो है कुछ न कुछ डिफीट करना है। हालांकि डिफीट नहीं होता, प्यार होता है एक्चुअली। जो है आज अच्छा मौका है
तो लड़के को समझाता है, बोलना बेटे जा माँ के पास जाना और बोलना कि पापा जो है बाहर जाने से मना कर रहा है, या मैं बोला कि जो है खेलने जाऊंगा, तब वो बिल्कुल जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर रहे हैं। तो लड़का माँ के पास गया और माँ से उन्होंने कहा कि मम्मी मम्मी पापा बाहर जाने से मना कर रहे हैं, मैं खेलने जाना चाहता हूँ, पापा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मना कर दिए। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, पति के पास दौड़ दौड़े आया, बोले क्यों मना किए? बोले जो है मैं बोल रही हूँ इसको जो है जाने दो। तो ये तरीका भी आप जो है अपने घर में अडॉप्ट कर देखिए, सफल होंगे और आप अपने बच्चों की नजर में जो है हीरो भी होंगे। नो डाउट जो है लड़कियां जो है मान के चलती है कि जो है शुक्र ग्रह से आई है और हम बृहस्पति ग्रह से आए हैं। निश्चित तौर पर दोनों के विचारधारा में अंतर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जब विभिन्नता की बात आती है तभी एकरूपता की बात आती है, तभी जो है जीवन में एक सही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो वो चीज हमको निश्चित तौर पर ध्यान देना पड़ेगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिफिकेशन हमारे लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है।